हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल डॉन इंस्टीट्यूट। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। आज स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सरसाइज 7.1। इस वीडियो में करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। इन कोऑर्डिनेटर ए सी बी डी, ये कोई कोऑर्डिनेटर दिया हुआ ए सी बी डी, AC is equal to AD, AC AD के equal and AB bisects angle A. Show that this triangle ABC, ABC and ABD हमें congruent prove करनी है. This is the congruency sign I have already explained in the introduction video. What can you say about BC and BD? Let's see. Let's write the given. Given is very much important and क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर वेयर ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए. सो हम इसको 1 एंड 2 लिख सकते हैं. सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. टू प्रूव, टू शो कर सकते हैं triangle ABC is congruent to triangle ABD. ये हमें प्रूव करना है एंड बताना है BC और BD के बारे में. राइट, प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ इज लाइक वी नीड टू इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल प्रूव करनी होती है उसी को लेना. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD. राइट, देन वी कैन सी AC is equal to AD given. इसलिए गिवन लिखना जरूरी है. राइट, तो हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं. AC is equal to AD, देन एंगल 1 is equal to, इसको 2 1 कर लेते हैं. इसका ट्राइंगल 2 is equal to एंगल 1. वी कैन से दैट इट्स गिवन, क्योंकि हमने सब कुछ गिवन में डिफाइन कर दिया. और AB is equal to AB common, right? So therefore triangle ABC is congruent to triangle ABD, right? Triangle ABC is congruent to triangle by criterion, by SAS. and इसने बोला था BC and BD. BC is equal to BD. तो CPCT के थ्रू हम ये कर चुके हैं. सीपीसीटी के बारे में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूं. आई होप समझ आ गया होगा. लेट्स जंप टू द अनदर वन. लेट्स सी सेकंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, DAB, AD is equal to BC दे रखा है, DAB ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल इक्वल दे रखे हैं और हमें प्रूव करने के लिए बोला. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द गिवन. ये आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में होगा. सॉल्यूशन लिख के राइट स्टार्ट राइटिंग गिवन. गिवन में क्या बोल रहा है कि AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA. करेक्ट, ये हम लोगों के पास गिवन है. अब टू प्रूव में लाइक फर्स्ट पार्ट में क्या है, ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle BAC. सेकेंड पार्ट वी नीड टू प्रूव BD इज इक्वल टू AC. थर्ड पार्ट में हम लोगों को करना है एंगल ABD इज इक्वल टू BAC. राइट, आइए देखते हैं प्रूफ इसका. इंक खत्म हो रही है मार्कर में. triangle in triangle ABC is and triangle BAC. राइट, ये ट्राइंगल हमने ले ली ABC, ये इस तरह से जो बनी हुई है. करेक्ट, और दूसरी है BAC, ये BAC. Let me check the question. ABD है, सॉरी यहाँ पे ABD. राइट,
ए बी डी, एक ये ट्राइंगल है ए बी डी, राइट। तो इस तरह से ये फिगर को हम लोगों को देखना है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इसको यहाँ पे भी ए बी डी कर लेते हैं, राइट। और ए बी डी, नाउ वी कैन सी दैट कि हमारे पास गिवन था ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमारा गिवन हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, राइट। देन एंगल हम लोगों के पास गिवन है इस ट्राइंगल का डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल इज लाइक सी बी ए, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं गिवन। अब आप ये देखो कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ए बी साइड एक ऐसी है जो कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, राइट। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय एस ए एस। ये लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। एस ए एस, अब हमने देखना बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, यही दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये हम लिख देंगे सीपीसीटी के थ्रू हो गया। अब ये एंगल बोल रहा है ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, और इसके साथ बोल रहा है हम लोगों को बी ए सी ये वाला एंगल, राइट, इसका आधा आधा। तो यही दो ट्रायंगल हमने प्रूव किए हैं, तो ये भी हम लिख सकते हैं कि ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी बाय सीपीसीटी, राइट। यहीं पे खत्म होता है सेकेंड सम। आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड सम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।